तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश सर और आज हम लोग स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें आती है बच्चों को ये बात समझने में। रूल्स तो सभी के समझ में आ जाते हैं, निकालते कैसे हैं, लेकिन होती क्या है ये बात समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहती है? सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरिंग वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर जो आप किसी एक मास बॉडी का मास मेजर कर रहे हो, है ना, अगर जो आप किसी एक मास बॉडी का मास मेजर कर रहे हो, या फिर कह दो कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है ना, और एक टीचर है। अब उस टीचर ने क्या करा, एक बच्चे को एक स्पेयर बनाया बोर्ड पर, या कह दो दिखाया, उसके हाथ में एक स्पेयर है टीचर के, ये वाला। अब उसने कहा एक इस स्पेयर का मास कितना होगा। ठीक है, तो जो पहला बच्चा था उसने क्या कहा, सर इसका मास 5 केजी होगा। उसने अपने अंदाजे से बता दिया देख करके कि अप्रोक्सीमेट 5 होगा, तो उसने बोला सर 5 केजी। लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो तराजू लेकर के गया वहां पर, है ना, थोड़ी देर गया बाहर, जाकर के तराजू खरीद के लाया और बाद में उसने नापा और नाप करके क्या बोला, सर ये निकला है 532 केजी का। ठीक है, 5.32 केजी का इसका मास है ना। तो उसने क्या बताया, उसने एकदम मेजरिंग वैल्यू बताई, करेक्ट वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब क्या, उसने बोला सर इतना तो होगा ही होगा, इससे आगे कितना भी हो सकता है आगे थोड़ा बहुत और हो, लेकिन हाँ इतना तो होगा ही होगा। मैंने पूरा नाप के देखा सर, इतना तो होना ही है, इससे आगे भी हो सकता है। आगे कैसे हो सकता है, 3214 भी है ना, आगे भाई लंबी तक जाती है डिजिट, है ना, हो सकता है आगे थोड़ा और हो। तो उसने बोला सर 32 तक तो होगा ही होगा, इतना तो है, ये बात मेरी पक्की है। तो क्या है, इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, सहमत है इस चीज को लेकर के, बढ़िया करके, यानी कि इतना तो है ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, किसी चीज को लेकर के सहमत हो जाना, किसी वैल्यू को, मेजरिंग वैल्यू को लेकर के सहमत हो जाना, कोई बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? तो आगे चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। फर्स्ट रूल आता है, ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सभी सिग्निफिकेंट्स होंगी। ठीक है, जैसे कि 1 2, एग्जाम्पल देखो, 1228, कोई जीरो नहीं है यहां पर, यानी कि सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है। नीचे आती है 42.3, कोई जीरो नहीं आती, ना बीच में आती, कहीं भी जीरो नहीं आती, तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी ही। ठीक है, चाहे वो पॉइंट के बाद आए चाहे वो पॉइंट के बाद में आए, हमें फर्क नहीं है, जीरो नहीं है तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे वाले में 1 2 3 4, 3। नीचे वाले में से 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। ठीक है, 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। रूल सेकंड कहता है ट्रैप्ड जीरो। चलो अभी छोड़ो इसको, आगे देखो क्या बोलता है और के बाद, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट, जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा इफ, यदि इट अपियर बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, अगर जो जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसको हम ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड जीरो, समझ गए? उसी डिजिट को हम, उसी जीरो को हम ट्रैप्ड जीरो बोला जाता है। या तो आप ट्रैप्ड जीरो बोलो डायरेक्टली, या फिर बोलो कि दो डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली जीरो, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, जैसे कि 5 और 3 के बीच में यहां पर जीरो आता है, तो यहां पर जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ठीक है, होगी ही होगी। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। नीचे वाले में कितनी है, 4। इससे नीचे वाले में कितनी हो गई, 5 हो गई। आया समझ में? थर्ड रूल कहता है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब होता है पहले आ जाने वाली जीरो, और द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब यह है
अगर जो किसी नॉन जीरो नंबर से पहले कोई डिजिट आ गई स्टार्टिंग में ही जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। कौन सी? जो जीरो आ रही होगी। कहने का मतलब ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी है? 3। नीचे वाले में देखो तो कितनी होनी है? 2, क्योंकि 2 0 पहले आ रही हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले में 1 और इसमें सबसे लास्ट में 3। रूल 4 कहता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है? आर प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। कहने का ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो लास्ट में जीरो आती है ना, आखिरी में जो जीरो आती है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो भी आखिरी में जीरो आती है वो कितनी भी जीरो आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो सभी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। चाहे 4 3, सेकेंड एग्जांपल देखो, 4 3 43 3.00। अब कहने को तो 00 का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी। ठीक है, आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बाद की जीरो है, बेशक पॉइंट के बाद है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 4। नीचे वाले में कितनी हो गई टोटल? 5, क्योंकि सभी जीरो क्या है? बाद में है। नीचे वाले में उससे सबसे आखिरी वाले में 6 हो गई। फिफ्थ रूल आता है, यह कहता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है 10 की पावर में कुछ हो, माइनस में हो, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, या कहते हो 10 की पावर 3 4 5 6, जो भी हो 10 की पावर में, यानी कि 10 की पावर में अगर जो कुछ है तो वो कहता है द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर। जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा सिर्फ वही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। ठीक है, यानी कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है 1.32 इंटू 10 की पावर -2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाली है? 1.32। ये वाला पोर्शन नोटेशन वाला ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.32 इसमें कितनी हो गई? 10 की पावर 4, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 10 की नोटेशन वाला जो 10 नोटेशन में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। अगर जो कोई बच्चा मेरे से ये पूछने लग जाए कि सर अगर जो 1.302 हो और इंटू 10 की पावर -2 या कह दो 4 हो, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी बेटा। ठीक है, अगर जो आगे क्वेश्चन आए कि 1 मिनट रुकेंगे, मैं इस वाले को इरेज कर देता हूं। ये लो, आगे क्वेश्चन आए कि सर ये स्टार्टिंग में जीरो है, 0.132, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 10 की पावर 4। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, पहले जीरो आ रही है ना, तो सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, ये वाली बस ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी, तो यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इस वाले केस में। समझ गए? यही रूल है, इनसे ही सब कुछ हो जाता है। रूल के अकॉर्डिंग चलो, बहुत आसान है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो समझ में आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। राउंड ऑफ हम सिखाएंगे आपको कैसे होता है। ठीक है।